गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है जो पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मुस्लिम लीग व पृथक पाकिस्तान। प्रथम पृथक पाकिस्तान। ये अंग्रेजों की नीति है, फूट डालो और शासन करो। और ये नीति हमारे सामने कब आई थी स्पष्ट रूप से? बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन 1905 सबको पता है। लॉर्ड कर्जन 1905 में उन्होंने बंगाल विभाजन किया। कारण जो भी रहा उन्होंने बताया था प्रशासनिक कुशलता कि इतना बड़ा प्रांत है ये और एक गवर्नर के माध्यम से यहाँ पर प्रशासन करना संभव नहीं है, तो इसलिए क्या किया जाए, इसको विभक्त कर दिया जाए। लेकिन इसके पीछे उनकी कूटनीति थी। कूटनीति कैसे? कि अपन ने पढ़ा अभिनव भारत अनुशीलन समिति। जितने भी क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत हो रही है, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो रही है, सामाजिक सुधार आंदोलन की यदि शुरुआत हो रही है, तो उसका जो केंद्र है वो क्या है? बंगाल। वो है बंगाल। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बंगाल है। और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो क्यों न हम इस प्रांत का विभाजन कर दें और दो अलग अलग प्रांतों में, या इसको राष्ट्रीय एकता की भावना को यहाँ पर कुचल दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन किया। लेकिन फिर भी देखा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, उसका विरोध भी साथ में मिलकर कर रहे हैं, एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं। मतलब जो उन्होंने, उनका जो प्रयास था वो लगभग क्या हो गया? असफल सा हो गया। तो बोले ऐसा क्या किया जाए कि ये हमेशा हमेशा के लिए अलग अलग हो जाए। तो उन्होंने बोला एक आध ऐसा कोई दल बना देते हैं और उसमें हम थोड़ा थोड़ा पेट्रोल या घासलेट या कैरोसिन छिड़कते जाएंगे और वो अपने आप आग जलते जाएगी। तो उन्होंने आगा खान जो ढाका के नवाब थे उनको बरगलाया थोड़ा सा और बोला कि कांग्रेस जो है वो तो यार एक दल तो है, लेकिन वो हिंदुओं का दल है और वो अपने लिए मांग करती है, तुम्हारा तो कोई अस्तित्व नहीं है भाई, तुम तो यहाँ के राजा महाराजा थे। जब हम आए थे हिंदुस्तान में तब तो हमने जिससे अनुमति ली थी वो बादशाह अकबर थे, जब हम यहाँ आए तब जहांगीर थे, फिर औरंगजेब, सबने हमको संरक्षण दिया, सब कुछ, हम तो उन्हीं को अपना राजा समझते थे। और यहाँ अब परिस्थितियां क्या हो गई है? बदल गई है भाई, यहाँ तो कांग्रेस हो गई है जबकि उसमें हिंदुओं का प्रतिनिधित्व है। और वो जो भी मांग करती है तो वो किससे संबंधित होती है? उनके लिए होती है। हो सकता है सब कुछ मिलने के बाद में वो तुम्हें अलग कर दे, ये कर दे, जैसे तैसे कान भरने की कोशिश की। तो बोले तुम भी एक आध कोई दल बना लो और अपनी मांगे लेकर आया करो, तो हम तुम्हारी मांगे पूरी कर लेंगे। तो इस इरादे से 1 अक्टूबर 1906 आगा खान के नेतृत्व में, 1 अक्टूबर 1906 किसके नेतृत्व में? आगा खान के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल, कहां पर? शिमला में किससे मिला? लॉर्ड आस्था जी, बताएं। लॉर्ड, अब यहां 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। कौन थे वायसराय? कौन थे उस समय जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तब वायसराय कौन थे? हाँ बताएं प्रिय। मिंटो, मार्ले मिंटो पढ़ा ना अपने 1909 वाला, तो इसी के समय का है। लॉर्ड मिंटो से मिला ये। तो 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला। और कहां पर? शिमला में। शिमला में क्यों रहते थे? डलहौजी है, शिमला है, पचमढ़ी है, ऐसी जगह पर रहते थे अंग्रेज ज्यादा। क्यों रहते थे? क्योंकि यूरोप की जलवायु ठंडी थी और यहाँ पर उनको अब
घटना कब के? 1 अक्टूबर 1906। क्या होता है 1 अक्टूबर को हमारे यहाँ पर? अक्टूबर में क्या होता है? अभी ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं इसलिए उसको भी समझना जरूरी है। 1 अक्टूबर में होता है द्वितीय ग्रीष्म ऋतु हमारे यहाँ पर, है ना। क्वार की उमस जिसे कहते हैं, क्वार की उमस जिसे कहते हैं। तो इस समय हमारे यहाँ दिन बहुत गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती है। तो इस कारण वो ऐसे समय में मई जून, अप्रैल मई जून में या अक्टूबर नवंबर में ये अक्सर कहाँ रहते थे? ऐसे ठंडे प्रदेशों में ही अंग्रेज चले जाते थे। तो वहां पर शिमला में थे और वहीं पर जाकर ये उनसे मिले। लॉर्ड मिंटो मुसलमानों के लिए एक विशिष्ट स्थिति देने के लिए सहमत हो गए। अब ये जो शिष्टमंडल जब गया उनके पास में, लॉर्ड मिंटो के पास में, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें एक मुस्लिम लीग के नाम से दल बनाना है, ये वो बोले कि हमें जो है भारत में कुछ विशिष्ट स्थिति दे दी जाए, जैसे आरक्षण या ये वो जो भी हो, ऐसे कुछ विशिष्ट स्थिति दे दी जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है हम दे देंगे, लेकिन शर्त रख दी, ये जो बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे हो तो आप उसमें सहमति दे दो। और इन्होंने क्या किया? बंगाल विभाजन को सहमति दे दी कि अब हम बंगाल विभाजन को मान लेते हैं, अब हम उसका विरोध नहीं करेंगे। दोनों ने एक दूसरे की शर्तें मान ली। लिखेंगे शिमला शिष्टमंडल के बाद मुसलमानों ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, और नवाब सलीमुल्लाह, ये थे, मैंने पहले आगा खान बोल दिया था, आगा खान नहीं, कौन थे? सलीमुल्लाह, ढाका के नवाब थे। नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। देखो पहले विभाजन का नेतृत्व कर रहे थे और समर्थक का कि नहीं ये ठीक है, इसका भी नेतृत्व किया। तो क्वेश्चन बन सकता है किसने किया था? सलीमुल्लाह। वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेंगे, गांधी जी रहेंगे, सब रहेंगे। दो लोगों के बीच में कंफ्यूजन होगा, किस किस के बीच में? आगा खान और सलीमुल्लाह के बीच में। ये दोनों के बीच में ही कंफ्यूजन होता है कभी भी, आगा खान और सलीमुल्लाह के बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कौन था इसका? सलीमुल्लाह, ढाका का नवाब सलीमुल्लाह। अब 30 दिसंबर 1906, ये घटना भी याद रखना, 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 ढाका में एक, या सीधा सा लिखे, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। और कहां पर? ढाका में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? विजेता मैडम आप बताएं। प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना। प्रथम अध्यक्ष थे इनके, प्रथम अध्यक्ष वकार यूनुस। ये क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रथम अध्यक्ष। और हम लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे विजय हुई ना अभी, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर सलीमुल्लाह या आगा खान, इनके इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं। और ये नाम कभी हमारे आता ही नहीं है। नाम है वकार उल मुल्क, वकार उल मुल्क। ये कौन बने? इसके प्रथम अध्यक्ष बने। बहुत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट हो या ना हो, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। वकार उल मुल्क, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब? 30 दिसंबर 1906 और ढाका में हुई। प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क, और स्थापना करने के उद्देश्य से एक शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में? आगा खान के नेतृत्व में शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला था। क्या ढाका के नवाब विभाजन से त्रस्त थे कि क्या हो रहा है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, और कांग्रेस है कि अपनी मांगे रख रही थी। ठीक, तो वकार, ये जो मुस्लिम लीग के मांग करने वाले ढाका के नवाब, क्या नाम बताया नवाब का? सलीमुल्ला। सलीमुल्ला ने आगा खान को बोला, भाई तुम पढ़े लिखे हुए, इंग्लिश अच्छे से जानते हो, तो तुम जाओ और बात करो जरा, किससे? वाइसराय से, लॉर्ड मिंटो से बात करो। भाई मैं तो उतना समझ नहीं पा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से उनसे बात करो। तो ये इसके नेतृत्व में दल मिला था। आगा खान नहीं गए थे, कौन गए थे? सॉरी, नवाब नहीं गए थे, आगा खान गए थे। क्यों? उसका कारण बता दिया, क्योंकि ये ब्रिटेन में पढ़े लिखे थे, इंग्लिश अच्छे से जानते थे, परिस्थितियों को समझते थे, इसलिए नवाब ने आगा खान के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भेजा, और शिष्टमंडल ने अपनी बातें रखी। तो लॉर्ड मिंटो ने बोला, वे ठीक है, हम तो ये सब कर लेंगे, लेकिन आपको ये हमारी शर्त मानना पड़ेगा। तो उन्होंने उनकी शर्त मान ली, और अब आगा खान जो है, जो आगा खान और नवाब जो है सलीमुल्ला जो है, अब बंगाल विभाजन का जो विरोध कर रहे थे, तो उसके स्थान पर, विरोध के स्थान पर सहमति वाला एक संगठन बनाया और उसका नेतृत्व करने लगे। मिंटो खुश हो गए, उन्होंने बोला चलो अब तुम्हारे लिए एक दल की स्थापना कर देते हैं, और हम जल्दी से उसे मान्यता भी दे देंगे। अब कोई भी दल बनाना है, कुछ करना है, तो ब्रिटिश सरकार प्रतिबंध लगाती थी, वो उसे मान्यता देती थी या उसे असंवैधानिक घोषित कर देती थी। बोला कि तुम्हारे दल की जिम्मेदारी हमारी रहेगी कि कौन से फॉर्म भरना है, कैसे मान्यता मिलेगी, कैसे उसका संगठन करना है, कितने सदस्य रहेंगे, ये सब हम बना देंगे। और उन्होंने 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी ढाका में, और प्रथम अध्यक्ष बने वकार उल मुल्क। और 1908 में आगा खान को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बनाया। 1908 में आगा खान को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बनाया। और अब धीरे धीरे इन्होंने मांग की। अब उन्होंने क्या मांग स्वीकार की थी इनकी? मुसलमानों के लिए कुछ विशेष प्रावधान। और उसी समय भारत के लिए क्या बन रहा था? एक संविधान बन रहा था, एक नियमावली बन रही थी, भारत शासन अधिनियम 1909। और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? मार्ले भारत मंत्री और मिंटो वायसराय की। मार्ले को भारत सचिव और मिंटो वायसराय। तो इस वायसराय उस कमेटी में था, और मुस्लिम लीग की मांग को पूरा करना भी जरूरी था। तो 1909 ईस्वी में पहली बार ऐसा हुआ कि इनको पृथक प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन और पृथक मताधिकार, पृथक प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन व पृथक मताधिकार, ये कब मिला इनको? मार्ले मिंटो सुधार 1919। यदि कोई पूछे कि मुस्लिम लीग के मुख्य उद्देश्य क्या थे, स्थापना के उद्देश्य क्या थे, इससे पहले का क्वेश्चन है जो हमने बताया, उसके पहले का है मुस्लिम लीग की स्थापना के उद्देश्य। मुस्लिम लीग की स्थापना
के उद्देश्य बताएं, कोई एक आध तो बता दो, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हाँ, कोई बोलना चाह रहा है? नहीं, फिर से बोलो। एकदम नजदीक पहुंच गए लेकिन गलत। बोलो, फिर से बोलो। घृणा रखने की भावना से रोकना नहीं था, बल्कि घृणा करवाना था। मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य है, मुस्लिम लीग का ब्रिटिश सरकार द्वारा ये आशीर्वाद से बना हुआ था। ब्रिटिश सरकार मुस्लिम लीग के माध्यम से यहाँ पर धार्मिक राजनीतिक वैमनस्य फैलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो मुसलमान हैं वो अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति रखे, और बाकी जैसे कांग्रेस है या अन्य जो यहाँ के सांप्रदायिक संगठन है या दल है, उनसे इनका मतभेद बना रहे, ये चाहते थे। क्लियर एकदम? पहला उद्देश्य यही था कि इनसे दूर हटे और उनके नजदीक ज्यादा रहे। तो पहला जो उद्देश्य लिखेंगे, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना। हो गया पहला एकदम क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना। वो चाहते थे कि अंग्रेज मुसलमान पढ़े लिखे और अंग्रेजों के यहाँ काम करें, उनका काम करें। बड़ा नाम है इसमें सर सैयद अहमद खान। उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। काय के लिए की थी? कि जो मुसलमान हैं वो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करें और अंग्रेजों के यहाँ विभिन्न पदों पर काम करें। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी, ताकि जो राष्ट्रीय आंदोलन इससे उससे मुसलमान हट जाए, यही उनका उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य, मुसलमानों के राजनीतिक व अन्य अधिकारों की रक्षा करना। मुसलमानों की राजनीतिक व अन्य अधिकारों की रक्षा करना। मुसलमानों के राजनीतिक व अन्य अधिकारों की रक्षा करना। ठीक, लास्ट में लिखेंगे ये दो ही उद्देश्य लिखेंगे। बाकी ढेर सारे रहेंगे लेकिन उन सबकी चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम लीग का उद्देश्य, अंग्रेजों ने जो बीज बोए थे, फूट डालो और शासन करो, अब वो उग गए और धीरे धीरे फलना फूलना शुरू कर दिया। और यह मुसलमानों का पृथक प्रतिनिधित्व और पृथक राज्य की ओर बढ़ते चला गया। क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले पृथक राज्य की मांग का विचार किसके दिमाग में आया था? पृथक राज्य। हाँ, 1940 में लाहौर अधिवेशन, वो तो मांग की थी उन्होंने कि हमें पृथक राज्य चाहिए। पर ऐसा विचार, देखो कोई भी काम तब होता है जब सबसे पहले कहीं मन में विचार आता है कि ऐसा करना चाहिए। अब जैसे कोई सुसाइड करता है तो ऐसा तो नहीं कि 1 मिनट में विचार आया और उसने सुसाइड कर लिया, नहीं, उसके दिमाग में 2-3 महीने पहले से ऐसा लगने लगता है कि नहीं, अब मैं किसी के काम का हुई नहीं, मेरी किसी को जरूरत
है ही नहीं, ऐसे विचार आना शुरू होते हैं और फिर धीरे धीरे वो मजबूत होते जाते हैं और एक दिन ऐसा लगता है कि वास्तव में मैं जो सोच रहा हूँ वो एकदम सही है। तो ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। और ये विचार आया था सबसे पहले एक कवि के मन में। अब तो पहुंच गया होगा संदेश मेरा, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। तो सबसे पहला विचार जो आया था 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में। 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में पृथक, सबसे पहले आया था पृथक राज्य, पृथक राज्य का विचार 1930 इलाहाबाद अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन 1930। और अध्यक्षता कर रहे थे इसकी कौन? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, ये वही इकबाल है जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये लिखा है और फिर इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। लेकिन बाद में जब ये हिंदू मुस्लिम जो है वो पृथक राज्य के कट्टर समर्थक थे। शुरुआत इन्होंने यही बोला था कि उत्तर पश्चिम उत्तर भारत है, सिंध है, पंजाब है, बंगाल है, बोले इनको स्वतंत्र प्रांत बना देना चाहिए, मुसलमानों के लिए पृथक स्वतंत्र प्रांत बना देना चाहिए। तो ये सबसे पहले विचारधारा इनके मन में आई थी। तो लिखेंगे 1930 मुस्लिम लीग का, कांग्रेस का नहीं, इलाहाबाद अधिवेशन। किसका? मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन। और उन्होंने कहा था उत्तर पश्चिम भारत का, उत्तर पश्चिम भारत को, उत्तर पश्चिम भारत को संगठित मुस्लिम राज्य के रूप में निर्माण करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। अब ये तो राजनेता है, लेकिन जब कोई बात बड़े स्तर पर उठती है तो इसका सबसे अधिक प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? जब कोई बात बहुत बड़े स्तर पर उठती है तो इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है चिंतनशील वर्ग पर। और चिंतनशील वर्ग कौन सा होता है? युवा वर्ग, जो कॉलेजों में इधर उधर पढ़ रहा होता है, उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वो तर्क वितर्क करते हैं कि सही है या गलत है। और उस समय 1932 से 35 के बीच में एक स्टूडेंट है और वो पढ़ रहा था, पढ़ाई करने के लिए विदेश गया हुआ था, और उसका नाम है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, ये क्वेश्चन भी बार बार बना है, चौधरी रहमत अली। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान शब्द गढ़ा। इन्होंने बोला पृथक राज्य बना देना चाहिए, और इन्होंने बोला उस राज्य का क्या नाम रखना चाहिए? पाकिस्तान। वो मुसलमानों के लिए पृथक राज्य होना चाहिए और उस राज्य का नाम पाकिस्तान होना चाहिए। लिखेंगे चौधरी रहमत अली के बारे में। 1933 से 1935 के बीच कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, पूजा कहां पर है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजदे में नहीं है, पक्को में कहां पर है? लंदन में है ना? ठीक, बहुत बढ़िया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में, लंदन में अध्ययन कर रहे एक छात्र जिन्होंने नाउ और नेवर, नाउ व नेवर, दो पर्चे जारी किए, नाउ व नेवर। नेवर की स्पेलिंग ठीक करेंगे। सीधा सिंपल वाला नेवर।
NEVER, नेवर। नाउ नेवर नाम से 2 पर्चे जारी किए और पाकिस्तान राज्य, पाकिस्तान शब्द की परिकल्पना को जन्म दिया। पाकिस्तान शब्द की परिकल्पना को जन्म दिया। कौन कौन से प्रांत होना चाहिए पाकिस्तान में? उसने ये भी बोला कि पाकिस्तान ये इनसे मिलकर बनना चाहिए। पाकिस्तान कोई अलग से शब्द नहीं है, वो जो 5 प्रांत उसने बताए उससे पाकिस्तान बना है। उनके अल्फाबेट लिए है और उसने पाकिस्तान बना है। जैसे पी पंजाब से लिया उसने, पंजाब। फिर अफगान प्रांत दूसरा, पहला पंजाब, अफगान का ए लिया। कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। ये 5 प्रांत मिलाकर उसने, जो उस समय ये ब्रिटिश प्रांत थे, तो इनको मिलाकर उसने एक नया प्रांत, नया देश बनाने की बात की और उसका नाम क्या रखा उसने? पाकिस्तान। अब हमने पढ़ा था 1937 के चुनाव। 1937 के चुनाव, 1937 के चुनाव, और यही सरकार है। फिर 1939 में जैसे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होगा, सारी सरकारें त्यागपत्र दे देगी। तो प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए थे और इसमें मुस्लिम लीग की करारी हार हो गई थी। तो इस कारण उन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात की। फिर उन्होंने, तो ये अभी तक तो सिर्फ मांग उनके दिमाग में चल रही थी, लेकिन कुछ सैद्धांतिक रूप से, एक स्पष्ट रूप से ब्रिटिश सरकार के सामने नहीं रखी थी। लेकिन पहली बार जो है ये प्रस्ताव के रूप में कब आई? 1937 में। लिखेंगे इसे भी। 1937 के चुनाव में, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग की करारी हार से भयभीत होकर मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी पर हिंदू राज्य की स्थापना का आरोप लगाकर द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब ये सिद्धांत, अब गांधी जी के ऊपर आरोप भी लगाया उन्होंने कि ये कांग्रेस के माध्यम से आजादी तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कैसा राज्य बनाना चाहते हैं? ये हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं जिसमें मुसलमानों का कोई औचित्य नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे कांग्रेस है तो उसमें मुस्लिम लोग भी थे, है? जैसे मौलाना अबुल कलाम की बात कर रहे हैं, ऐसे कई लोग थे जो मुस्लिम थे उसमें। तो उसी प्रकार मुस्लिम लीग में भी कुछ हिंदू थे, थे, उसके सदस्य थे। तो जैसे ये बात उठी द्विराष्ट्र की, तो वो हो सकता है वो मुस्लिम लीग के सदस्य जो हिंदू थे वो नाराज हो जाते। तो इन्होंने क्या किया? एक समिति बना ली मुस्लिम लीग ने, और बोला कि जांच करो कि हम जो बोल रहे हैं वो सही भी है या नहीं। और इसका अध्यक्ष किसको बना दिया? किसको बनाया अध्यक्ष?
किसी हिंदू को बनाया, ठीक, उसको भी लिखेंगे, थोड़ा एक लाइन में अच्छे से लिखेंगे। 1938 में लीग ने कांग्रेस प्रशासन द्वारा 1938 में लीग ने कांग्रेस प्रशासन द्वारा तथाकथित मुसलमानों पर किए गए अत्याचारों की जांच के लिए एक समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष राजा महेंद्री या राजा महेंद्र प्रताप जिसे कहेंगे, एवं सदस्य फजल हसन और हुसैन कादरी। वह हुसैन कादरी, फजल हसन, वो हुसैन कादरी। क्लियर है? तो एक समिति बनाई, अध्यक्ष कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप, और सदस्य कौन थे उसके? हुसैन कादरी। क्लियर एकदम? अब मुस्लिम लीग द्वारा बड़ी प्रतिक्रिया के रूप में लिखेंगे, एक घटना लिखेंगे इससे संबंधित। 22-23 मार्च 1940, आस्था ने बताया था अभी, 22-23 मार्च 1940 लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। और कौन इसमें पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण की मांग पारित की गई। अब ये कंफर्म हो गया कि अब हमें अलग से राज्य चाहिए, और ये मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित कर दिया। ये क्वेश्चन बन जाए तो हम शुरुआत से नहीं करेंगे 1930 से। उन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव रखा था क्या? नहीं, सिर्फ उनके मन में विचार आया था। चौधरी रहमत अली, तो वो तो लंदन में था, एक पर्चा जारी किया और उसमें बताया कि ऐसे ऐसे राज्य हमें बनाना चाहिए, और पर्चे का नाम क्या था? नाउ एंड नेवर। ये पर्चे जारी किया और बोले कि इन 5 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकते हैं और उसका नाम हम पाकिस्तान रख सकते हैं, ये बात की थी। फिर वे मुस्लिम लीग में कोई मतभेद न हो जाए, तो 1937-38 में उसकी जांच करने के लिए एक समिति बना दी कि गांधी जी जो है किस तरीके से हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, मुसलमानों के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, तो इसके लिए एक समिति बना दी। और फिर फाइनली 22-23 मार्च 1940 लाहौर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि अब एक पृथक राज्य की हमें मांग करना है। पृथक राज्य की मांग हम ब्रिटिश सरकार से करेंगे। आगे लिखेंगे, लीग के अधिवेशन लीग का अधिवेशन 1940 में लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की।
जिसमें पाकिस्तान शब्द का जिक्र न करते हुए भी पृथक राज्य की मांग को स्वीकार कर लिया। इस अधिवेशन का मसौदा सिकंदर हयात खान, हाँ बोलो, इसी अधिवेशन की बात कर रहे हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। पृथक राज्य की मांग के ऊपर ठप्पा लग गया, लेकिन पाकिस्तान शब्द का कहीं पर भी अभी जिक्र नहीं किया। तो ये मसौदा जो है वो तैयार किसने किया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो मसौदा तैयार किया था सिकंदर हयात खान। शॉर्ट में इस तरीके से लिखेंगे, अध्यक्षता इसकी मोहम्मद अली जिन्ना, और मसौदा ड्राफ्टिंग किसने की थी इसकी? मसौदा तैयार किया था सिकंदर हयात खान। और पाकिस्तान शब्द का जिक्र न करते हुए पृथक राज्य का प्रस्ताव पारित, और अपनी मांग को पुष्टि कराना है कि सब लोग अब जो है हमने ये मांग तो रख ली। नेता लोग क्या करते हैं, जो अपना मुख्य उद्देश्य है वो तो रख देते पब्लिक के सामने, लेकिन ये लोगों तक ये बात न पहुंचे, इसके बारे में न सोचे, तो एक झुंझुरा में पकड़ा देते हैं ताकि पब्लिक जो है इसी के ऊपर चर्चा करते रहे और हमारा जो मूल उद्देश्य है उसके ऊपर वो गुमराह बने रहे। तो उन्होंने एक नारा दे दिया यहाँ पर, कौन सा? मुस्लिम खतरे में। और यहाँ पर ताकि सब लोग अब ये इस पृथक राज्य की मांग को भूल गए और काय पे ध्यान गया लोगों का, मुस्लिम लोगों का, मुसलमान खतरे में है। तो लिखेंगे वो एक नारा दिया, मुसलमान खतरे में है। नारा क्या दिया इन्होंने यहाँ पर? मुसलमान खतरे में है। मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में, ये नारा इन्होंने दे दिया। अब जो भी उस सभा से आया वह इसी के ऊपर बात कर रहा है, मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में है। अब तो हमें पृथक राज्य की मांग करना ही पड़ेगा, लोगों का सहयोग करना पड़ेगा, और इसके ऊपर चर्चा होने लगी। आगे पढ़ेंगे। पृथक राष्ट्र की मांग को आंशिक रूप से क्रिप्स प्रस्ताव में स्वीकार किया। क्रिप्स प्रस्ताव में आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। अब एक बड़ी तारीख 23 मार्च 1943। 23 मार्च 1943। 23 मार्च 1943 पढ़ा अपन ने परसों के दिन? किसी को याद है कि क्या था? 23 मार्च 1943 पाकिस्तान दिवस मनाने का निर्णय लिया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। पाकिस्तान दिवस मनाने का निर्णय
लिया गया। फिर हम बात करेंगे दिसंबर 1943। दिसंबर 1943 ये पाकिस्तान दिवस, पाकिस्तान दिवस। और दिसंबर 1943, दिसंबर 1943, और इन्होंने कराची अधिवेशन नारा दिया था, कराची अधिवेशन। क्या दिया था? बांटो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट, बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। ये क्वेश्चन भी बनता है, मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा कब दिया था, किस अधिवेशन में दिया था? तो दिसंबर 1943 कराची अधिवेशन, दिसंबर 1943 कराची अधिवेशन। एक अंतिम घटना हम पढ़ेंगे इससे संबंधित। 1945 में चुनाव हुए, कैबिनेट मिशन के तहत कितने सदस्यों की, कार्यकारिणी सदस्यों की बात की थी? 14, और उसमें से 6 मुस्लिम होना चाहिए, मुस्लिम लीग के नहीं, मुस्लिम होना चाहिए। अब वो किसी भी दल के हो सकते हैं। चुनाव हुए और उसमें मुस्लिम लीग की करारी हार, मुस्लिम लीग की करारी हार हो गई। अब वो एक तो सरकार में शामिल नहीं होना चाहते थे, हार हो गए, बोले पहले तो हमें पृथक राज्य की बात करो। चूंकि सरकारें बन गई और कांग्रेस ने जो है 3 सदस्य जो है वो कांग्रेस से दे दिए, मुस्लिम सदस्य, तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। क्या बोला? मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से होना चाहिए। लेकिन इन्होंने सरकार भी बना ली, सब कुछ बना लिया, लेकिन उनके लिए 3 सदस्यों की जगह खाली रखी, 11 सदस्यों के बना लिए, 3 सदस्यों की खाली रखी। फिर बाद में मुस्लिम लीग उसमें शामिल भी हुई, इसे हम अलग से पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग शामिल भी हुई, लेकिन उनको ऐसा लगा कि अब हमारे मांगे तो पूरी होने से रही नहीं, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, सरकार से त्याग पत्र दे दिया। और एक बड़ा बेरहम सा कार्य हुआ था उस समय, और उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, या सीधी कार्यवाही दिवस। बहुत खून खराबा हुआ था, और यही एक घटना है जिससे कांग्रेस, महात्मा गांधी या अन्य वरिष्ठ नेता जैसे अबुल कलाम आजाद, ये भारत विभाजन के सख्त विरोधी थे, अबुल कलाम आजाद, है ना? तो लेकिन सबने इसे स्वीकार कर लिया। 14 तारीख को जो भारत विभाजन हुआ है, 14 अगस्त को हुआ है, ये प्लानिंग बनी है। तो हायर एजुकेशन ने एक प्रोग्राम आयोजित किया था, विभाजन की विभीषिका, विभाजन की विभीषिका। शायद अखबारों में आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो आप इसको देखिए, सुनिए, तो आपको पता चल जाएगा कि विभाजन क्यों जरूरी था, कितना जरूरी हो गया था। क्योंकि जो मुस्लिम लीग है वो पृथक राज्य के अलावा किसी भी मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ठीक, तो लिखेंगे 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्यवाही दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस। और उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य लिखेंगे, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाना, आतंक का माहौल बनाकर ये सिद्ध करना कि ये सिद्ध करना कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक साथ में नहीं रह सकते। हिंदू और मुसलमान एक साथ में नहीं रह सकते। और कहां दंगे हुए थे प्रिय? आपके हिसाब से कहां हो सकते हैं?
बंगाल में होंगे, है ना, बंगाल में होंगे। बंगाल का कलकत्ता, बंगाल का कलकत्ता हिंसा की क्रीड़ा स्थली बन गया। क्रीड़ा स्थली बन गया। नोआखली, ये शब्द आता है नोआखली, नोआखली वही वाला है, बंगाल कलकत्ता के पास वाला नोआखली। इन सांप्रदायिक दंगों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। लगभग 6000 लोग यहां मारे गए। 20,000 से अधिक घायल हुए। महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। 20,000 लोग मारे गए, नहीं 6,000 लोग मारे गए, 20,000 लोग घायल हुए। प्रतिक्रिया स्वरूप बिहार में मुसलमानों के साथ अत्याचार हुए। मुसलमानों के साथ अत्याचार हुए। मुसलमानों के साथ अत्याचार हुए। क्लियर हो गया? अब ये घटनाएं तो इधर चल रही है, लेकिन सरकार फिर भी बनाने की कोशिश चल रही है। जैसे अभी हुआ था हमारे देश में कोविड-19 के समय, 22 मार्च 2020 क्या हुआ था? 22 मार्च 2020 को कौन सा दिवस मनाया था? आम मतलब होम क्वारंटाइन डे की शुरुआत हुई थी 22 मार्च को, लेकिन सेल्फ करना था, सबको अपने आप घरों में रुकना था। 22 मार्च से शुरुआत हुई थी, ठीक, और उसके बाद में अनिवार्य कर दिया था। फिर तो लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया। एक दिन बोला कि अपने आप जो है सब अपने आप को घरों में बंद कर दो। रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, सब लोग अपने अपने घरों में ही रहेंगे, ऐसा बोल दिया और सब स्वीकार भी कर लिया सबने। और जब सभी घरों में रहे, बाहर से ताला लगा दिया, बोले अब कोई बाहर निकलेगा ही नहीं। फिर 8 दिन के लिए बढ़ाया, फिर 15 दिन के लिए, और फिर लॉकडाउन लगातार बढ़ते चले गए। लेकिन उसके बावजूद जो है मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, लॉकडाउन में हुआ था, उपचुनाव कराए थे उस बीच में। लॉकडाउन में जहां लोगों की जान जा रही थी, उस समय भी हमारे यहाँ चुनाव हुए थे। बिल्कुल दिल्ली में अपन ने पढ़ा, संसद भवन बन रहा था, संसद भवन बन रहा था। ऐसी घटना यहाँ पर भी चल रही थी। ये सब कुछ होने के बाद में भी अंतरिम सरकार वाला जो मैटर है वो चल ही रहा था। और 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार बन गई। मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं हुई, लेकिन उनके लिए पद रिक्त छोड़ दिए, और बाद में फिर वो भी शामिल हो गई। और धीरे धीरे उन्होंने बोला कि हम ये मांग को जिंदा रखेंगे, भले ही हम सरकार में रहेंगे, लेकिन अपनी मांग को हम जिंदा रखेंगे। और अंतिम परिणति के रूप में हम देख सकते हैं माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। माउंटबेटन अंतिम परिणति था। और 14 अगस्त 1947 मध्य रात्रि में भारत पाकिस्तान का विभाजन। एक यही घटना नोआखली जो मामला हुआ था, तो उसमें लॉर्ड माउंटबेटन उस समय आ गए थे। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें हम, लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। लॉर्ड माउंटबेटन किसको दी थी? ये गांधी जी को 1 मैन
बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? क्यों दी थी? सर जो जहाँ पर दंगे हो रहे थे वहाँ पे वो मतलब शांत करवाने की कोशिश करते थे। बिल्कुल। वो जो जिस हिसाब से दंगे हो रहे थे और कांग्रेस गांधी जी बोल रहे थे, कई नेता उस समय दूसरे जो नेता थे वो स्वीकार कर चुके थे कि अंतिम परिणाम क्या होगा, विभाजन ही होगा। लेकिन गांधी जी क्या बोलते थे, मेरे शरीर के 2 टुकड़े हो सकते हैं लेकिन जीते जी भारत का विभाजन नहीं हो सकता। और उधर मोहम्मद अली जिन्ना, बांटो और छोड़ो, विभाजन के अलावा कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने गलत रास्ता अपना लिया था। तो अब कौन इसे स्वीकार कर सकता था? वह महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी एक अंतिम उपाय के रूप में थे कि वही यहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित कर सकते थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको कौन सी उपाधि दी? 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी और उनको भारत विभाजन के लिए तैयार करने की कोशिश की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पृथक पाकिस्तान मुस्लिम लीग। कल विभाजन से उत्पन्न समस्याएं और रियासतों का विलीनीकरण हम पढ़ेंगे। मिलते हैं ऐसी बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।